जय हिंद। जय हिंद जवानों, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, मस्त। चलो, आज अपनी मिशन प्रैक्टिस की क्लास होने वाली है, सेकंड क्लास, ठीक है। और आज है संडे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको संडे को फुल मॉक होने वाला है, वो आपको ऑलरेडी हो चुका है। आपको द इंग्लिश रेजिमेंट चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। द इंग्लिश रेजिमेंट को आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, आपका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, है ना। वहाँ पे आपका मॉक, आपका इंग्लिश का फुल मॉक फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, उसको जाके अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और एक चीज़, जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि भैया मुझे आपका बैच लेना है, सेना बैच लेना है, सॉरी, सेना बैच जो है ना वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे आपके एक नहीं, वहाँ पे आपके 4 मॉक ऑलरेडी हो चुके हैं एंड बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। समझ लो 60% सिलेबस हमारा कवर हो चुका है सीडीएस का। अभी आपको वो बैच अगर आप लेते हो तो आपको बैकलॉग आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ बिलीव मी, जो आपका ये यूट्यूब बैच है ना, यहाँ पे बस अपनी रेगुलरिटी रखो, ठीक है। मैं बोलता हूँ यूट्यूब बैच से भी मैं आपको सीडीएस निकलवा के दिखाऊंगा। सेम कंटेंट है, वही कंटेंट है। अगर आपको कोई बैच वाला मिलता है आप उससे पूछ लेना। देयर इज नो कम्प्रोमाइज इन सेना बैच, इन यूट्यूब बैच। तो आप लोग यहाँ बने रहो, यहाँ से भी एग्जाम जैसे पिछली बार लोगों ने निकाला है, मैं आपको भी मेक श्योर करता हूँ कि बस बने रहो, रेगुलर रहो। यहाँ से भी हम एग्जाम सीडीएस हो, चाहे तो एफकैट हो, चाहे तो एनडीए हो, कुछ बाहर नहीं जाने दूंगा इंग्लिश में। बस बिलीव ऑन द प्रोसेस, ठीक है। चलो आ जाओ। आज हमारी सेकंड क्लास है। आज का पहला वर्ड हमारा क्या है? आज का पहला वर्ड है हमारा, द मैनेजर मेड एन इम्बेसाइल डिसीजन दैट डिसरप्टेड द इंटायर प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो भैया इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है? आप बताओ इसका ऑप्शन, आप इसका आंसर बताओ, तक मैं इसके बताता हूँ आपको सिनोनियम। इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे? इम्बेसाइल कैसा होता है आपका? थोड़ा सा आपका थोड़ा फूल होता है, फूल, ठीक है। कैसा होता है? फूल। कैसा होता है? इडियट टाइप में होता है, ठीक है। इडियट टाइप में होता है यानी कि मूर्ख होता है, उसको हम लोग मोवेउन बोलते हैं, मोवेउन बोलेंगे। और क्या बोलते हैं? एक वर्ड आता है निटविट। निटविट का मतलब भी क्या होता है? जो बिल्कुल मंद बुद्धि होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका डंस। डंस का मतलब भी क्या होता है? जो मंद बुद्धि होता है, ठीक है। ये सारे वर्ड इसके लिए ही आते हैं, ठीक है। ये एक वर्ड आता है आपका निनकम्पूप। क्या आता है? क्या वर्ड आता है आपका? निनकम्पूप आता है, ठीक है। निनकम्पूप हो जाएगा। ये सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है? जो इंसान कैसा होता है? मूर्ख होता है। लिख लेना, मूर्ख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेव, अच्छा ये नेव का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा भोला भाला होता है। भाई ये नेव आपका क्या होता है? बहुत ज़्यादा आपका भोला भाला होता है। तो यहाँ पे इनोसेंट हो जाएगा, इंजेनियस हो जाएगा। और यहीं पे मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या आप रिलेट कर पाओगे? आप उस बात को रिलेट कर पाओगे? यहीं पे क्या होता है आपका? एक होता है इंजीनियस होता है। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपका शार्प होता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है शार्प होता है। लेकिन इंजेनुअस का मतलब क्या होता है? इंजेनुअस का मतलब आपका होता है जो इंसान भोला भाला होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुलिबल बोलते हैं। बताओ, क्या आपको एक वर्ड से कितने वर्ड मिल रहे हैं ना? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुलिशली। फैचुअस का मतलब भी सेम ही होता है, लिख लेना यहाँ पे। फैचुअस, फैचुअस का मतलब भी क्या होता है? जो इंसान कैसा होता है? मूर्ख होता है, ठीक है। फैचुअस का मतलब भी क्या होता है आपका? मूर्खतापूर्ण वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे देखो, र्यूड क्या होता है आपको? डिसरिस्पेक्टफुल होता है, इंप्रूडेंट हो जाएगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं आपका। पुअर, क्या इंडिजेंट? इंडिजेंट से क्या आप लोगों को अभी इंडिजेंट याद आएगा भैया? इंडिजेंट क्या होता है आपका? बताना। इंडिजेंट आपका क्या होता है? ये पढ़ाया था। और इंडिजेंट इसमें एक कम है तो मतलब ये पुअर है। इंडिजेंट आप लोग बताना, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या ये आपको ऑप्शन जो है, क्या आपको एफकैट वाले नहीं लगवाए हैं? क्या आपको एफकैट वाले ऑप्शन नहीं लगवाए? ऐसे ही आते हैं ना वहाँ पे। तो हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास बनाई जा रही है, ठीक है। बस आप लोग ना रेगुलर रहो, डेली बने रहो, बस। चलो, सेकंड वर्ड है इंसीडियस। अब इंसीडियस का मतलब क्या होता है? इंसीडियस का मतलब क्या होता है? इंसीडियस आपका होता है ऐसा कोई इंसान जो क्या करता है? आपको छिपके नुकसान पहुंचाता है, जो आपको हार्म पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है, ठीक है। हार्म पहुंचाता है कैसे? छिपके। तो इसके लिए आप लगाओ अपना राइट आंसर। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको डिसीटफुल होता है। क्या होता है आपका? डिसीटफुल होता है, ठीक है। डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब ये होता है धोखा देना, है ना। वो इंसान कैसा होता है? थोड़ा सा स्लाई होता है। स्लाई का मतलब थोड़ा सा धूप टाइप का होता है, ठीक है। वो इंसान कैसा होता है? ग्वाइल फुल होता है। वो ग्वाइल फुल हो जाएगा, ठीक है। वो ग्वाइल फुल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वो इंसान कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा फेडोलेंट टाइप में हो जाएगा, है ना, ठीक है। कैसा हो जाएगा? एकदम फेडोलेंट टाइप में, ठीक है। फेडोलेंट टाइप में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसके लिए? और क्या हो जाएगा इसके लिए? और एक वर्ड होता है डिसलॉयल हो जाएगा वो इंसान, है ना। डिसलॉयल नहीं हो जाएगा वो। और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक होता है वर्ड डेवियस। डेवियस का मतलब भी आपका सेम होता है, जो इंसान कैसा आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अनप्लीजेंट होगा क्या? इनविडियस। देखो अब देखो यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड मिले। यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे आपको मिला है आपको इनविडियस। और इनविडियस का मतलब क्या होता है भैया? इनविडियस का मतलब होता है जो इंसान कैसा होता है? अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव होता है। इनविडियस कैसा होता है? अनप्लीजेंट होता है। मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप क्या करते हो? डिसलाइक करते हो, वो आपका इनविडियस हो जाएगा। अब कंफ्यूज मत हो ना, इंसीडियस का मतलब होता है छुप कर हार्म करने वाला, ठीक है। डिसीटफुल हो जाएगा, ट्रीचरस हो जाएगा, विश्वासघाती, और परफिडियस, तीनों के तीनों वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। डल, देखो इंसिपिड। अब इसमें भी बताओ ना, ये कैसा होता है? ये तो आपका फेड होता है, जो चीज़ कैसे फीकी होती है, डल होती है, ये भी नहीं होगा आपका। और डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। जब मैं बोलता हूँ तो आपको क्या इंडस्ट्रियस याद नहीं आएंगे? क्या इंडस्ट्रियस याद नहीं आएंगे? दिस इज वॉट द मिशन प्रैक्टिस, जहाँ पे आपको मैं सीधे ऑप्शन बता के नहीं जा रहा हूँ, मैं हर एक वर्ड के मतलब बता रहा हूँ ताकि आप ना कहीं पे भी स्टक ना हो। चलो, वर्ड है अपना द मेडाइबल वेटल टैक्टिस, वर्ड इंजीनियर्ड प्रिमली टू मेम
एनिमी सोल्जर। तो भैया मेम हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, मेम हमने क्या हुआ है कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, लेकिन आप इसको भूल गए होगे। आप इसका ऑप्शन सोचो, तब तक मैं आपको इसको कुछ वर्ड बताता हूँ। जैसे कि किसी को ना डिसेबल कर देना, क्या करना, किसी को डिसेबल कर देना मतलब उस चीज़ को कमजोर कर देना, उस चीज़ को आप कहते हो इंज्योर कर देना, ठीक है, इंज्योर कर देना, या उस चीज़ को आप क्या करते हो डिसफिगर कर देते हो, ठीक है, डिसफिगर कर देते हो उस चीज़ को, आप उस चीज़ को डैमेज कर देते हो, क्या करते हो आप उस चीज़ को, आप उस चीज़ को डैमेज करते हो, डैमेज कर देना हो जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को आप क्या करते हो इम्पेयर करते हो, इम्पेयर का मतलब भी क्या होता है खराब करना, उस चीज़ को क्रिपल, क्रिपल का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को कमजोर बनाना, ठीक है। उस चीज़ को आप आपकी चोट लग जाती है तो उसको बोलते हैं व्यूज, व्यूज का मतलब क्या होता है थोड़ा सा क्षति पहुंचाना है ना, चोट लग जाना उसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है किसी चीज़ को आप क्या करते हो रेवेज, वेबिज का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को मतलब तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो इतने सारे वर्ड मिल गए आपको, 8 वर्ड यहाँ से मिल गए। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूइन द अपीयरेंस एंड मार, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को खराब करना, स्पॉइल करना, डैमेज करना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ह्यूमिलिएट एंड सबड्यू, मॉडिफाई। तो मॉडिफाई का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता था किसी भी चीज़ को शर्मिंदा करना, मॉडिफाई पढ़ा था ना, किसी भी चीज़ को शर्मिंदा करना मतलब क्या हो जाएगा इसके लिए एम्बैरेस, क्या वर्ड हो जाएगा एम्बैरेस हो जाएगा। एम्बैरेस का मतलब ये होता है शर्मिंदगी होती है, ये भी नहीं होगा आपका। आपका हो जाएगा देखो क्या लिखा है, सेवरली इंजर, डिसफिगर करना, किसी को म्यूटिलेट करना, ठीक है। म्यूटिलेट करने का मतलब उसके अंग भंग जो है अलग कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब होता है खराब, स्पॉइल के सेंस में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है स्पॉइल नहीं होता, इसका मतलब होता है आपने उस चीज़ का एक मतलब अंग हटा दिया है, कुछ भी हटा दिया, ऐसे करके होता है, ठीक है। और यहीं से आपका जो लास्ट है सिंक इनटू मड, उसको माय बोलते हैं और क्या बोलते हैं क्वैग माय भी बोलते हैं, दोनों वर्ड आते हैं इसके लिए। इसका मतलब होता है दलदल में फंस जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है दलदल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका वर्ड क्या है, द गेस्ट स्पीकर डिलीवर्ड अ सेंटिलेटिंग प्रेजेंटेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बताओ सेंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है, लगाओ ऑप्शन आप, सेंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है। इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जैसे कि एक वर्ड होता है आपका कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कैसी होती है ब्राइट होती है, जो आपकी कैसी होती है रेडियंट हो जाएगी, है ना, रेडियंट वाली हो जाएगी। जो आपकी कैसी हो जाएगी ल्यूमिनस हो जाएगी, ल्यूमिनस। अरे आप भूलोगे क्या, आप अभी नहीं भूल पाओगे। जो चीज़ आपकी कैसी होती है विविड होती है, थोड़ी सी विविड यानी कि थोड़ी सी जीवन ब्राइट टाइप में होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कैसी हो जाएगी स्पार्कलिंग हो जाएगी, ठीक है, कैसी हो जाएगी स्पार्क करने वाली वो चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ कैसी हो जाएगी थोड़ी सी डेजलिंग हो जाएगी। बताओ अभी आप भूलोगे क्या, डेजलिंग हो जाएगी, जो वहाँ पे छूटेगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। और कैसी हो जाएगी थोड़ी सी आप कह सकते हो इस टाइप में आपका ध्यान खींचने वाला, फैसिनेटिंग भी तो हो जाएगी, है ना, फैसिनेटिंग भी हो जाएगी आपकी। ये सारे वर्ड आपके इसके लिए हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है चमकदार वाला, तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका स्पार्कलिंग एंड फ्लैश करने वाला, ठीक है। और ये वर्ड जो लिखा है ना कॉव्यू स्केटिंग, इसका मतलब भी क्या होता है कोई चीज़ आपकी कैसी होती है तेजस्वी वाली होती है, मतलब डेजलिंग वाली होती है, उसी को बोलते हैं। इस वर्ड को मार्क कर लेना, ये अच्छा वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्लोइंग विद हीट, ये आपका इनकैंडेसेंट, इसका ये नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका ये वाला नहीं होगा, इसका मतलब होता है तब का मतलब गर्म होकर चमकने वाला, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और यहीं पे आपका मूविंग बैक एंड फोर्थ, इसका मतलब भी नहीं होता है। मार्क विद स्ट्रिप्स स्ट्रेट, ये भी नहीं होता। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो फिफ्थ टाइम हमारा When asked about the missing files, the employee began to equivocate। अब equivocate का मतलब आपको पता है क्या होता है, equivocate का मतलब पढ़ाया था, करो याद, आप भूल गए हो ना, मैं बताऊं क्या होगा, वीट बीट अबाउट, वीट अबाउट द वश, वीट अबाउट द वश तो याद है ना, इसका मतलब क्या होता है घुमा फिरा के बात करना, मतलब नॉट कम टू द पॉइंट, नॉट कम टू द पॉइंट उसको बोलते हैं, है ना। और इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएंगे, जैसे आप किसी चीज़ से बचते हो तो उस चीज़ को इवेड करते हो, आप उस चीज़ से वहाँ पे भाग जाते हो, एस्केप कर जाते हो, आप उस चीज़ को इल्यूड कर जाते हो, क्या कर जाते हो इल्यूड, इल्यूड का मतलब होता है बच के निकल जाना, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके लिए, एक आपने वर्ड जो सीरियस में बार बार आता है वो क्या होता है आपका सर्कम, क्या होता है आपका सर्कम लोक्यूट होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, कोई आप किसी भी पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को आप मिसलीड कर दिया आपने, है ना, ये सारे वर्ड हो जाएंगे आपके लिए। किसी मिसलीड कर देना, घुमा फिरा के बात करना, उस टॉपिक को आपने अवॉइड कर दिया, उस पॉइंट को आपने अवॉइड कर दिया, ठीक है, ये वाले वर्ड आते हैं। एक वर्ड होता है बहुत अच्छा सा सफल, सफल SHUFFLE, सफल का मतलब भी होता है सीधा जवाब ना देना, ठीक है। सफल का मतलब भी क्या होता है आप सीधा जवाब नहीं देते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक वर्ड यहीं पे लिखा है देखो, इवेड कर जाना, अब आया ना इवेड द ट्रुथ, आप ट्रुथ से क्या गए आपने बच गए। प्रिवेरिकेट का मतलब भी होता है घुमा फिरा के बात करना, प्रिवेरिकेट का मतलब भी क्या होता है घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। प्रिवेरिकेट हो जाएगा आपका घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन आएगा। अच्छा रेसिप्रोकेट आपका नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है जैसे कि आप रिटर्न अ फीलिंग, आपने कोई फीलिंग आपने उसको वापस दे दी, गिव अ रिटर्न में दे दिया, ये नहीं होगा आपका। ब्लेम एक्सपलकेट, सॉरी एक्सकल्पेट करने का मतलब क्या होता है, यहीं से आप क्या याद रखोगे, यहीं से आप रखोगे एक्सोनरेट। अब भूलोगे बताओ, एक्सोनरेट भूलोगे आप, एक्सोनरेट मतलब किसी को लाइब्रेट कर देना, बाहर निकालना, नहीं होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। और बेबर का मतलब क्या होता है जो एक जगह पे टिक नहीं सकता। बेसिलेट से आप क्या याद रखोगे, बेसिलेट से क्या आपको म्यूटेशन याद आएगा, क्या म्यूटेशन याद आएगा जो एक जगह पे डिसीजन नहीं ले पाता है, अनस्टेबल होता है। या यहाँ से आपको वोलाटाइल याद आएगा, वोलाटाइल याद आनी चाहिए। अभी मजा आ रहा है ना आप सबको, एक ही ऐसा नहीं है एक वर्ड बता के जा रहा हूँ, इतने सारे वर्ड मिल रहे हैं एंड आपके रिवाइज भी हो रहे हैं, ठीक है, आपको पता भी लग रहा है कि आपको ऑप्शन कैसे लगाना है, ठीक है। चलो
वर्ड आता है ओब्लिक और ये सब वो वर्ड नहीं है जो आपके नॉर्मल होते हैं, अवेट, कन्फ्यूजन, नो, सीरियस में ऐसे नहीं पूछे जाते, अगर आप पढ़ रहे हो तो बच जाओ अभी, ठीक है। चलो, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है बताओ, लगाओ इसका ऑप्शन। ऑब्लिक्विटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की बदनामी करना, निंदा करना। और जैसे ही मैंने निंदा करना बोला कि आपके दिमाग में अब नहीं घूमेगा कुछ, कि आपके दिमाग में क्रिटिसाइज नहीं भूलेगा घूमेगा, क्रिटिसाइज करना है ना, और क्या हो जाएगा, सेंस्योर नहीं आ जाएगा, सेंस्योर करना, किसी की टायरेट करना, निंदा करना, और क्या हो जाएगा, और निंदा करने के लिए क्या आ जाएंगे आप, कंडेम्न करना, है ना, कंडेम्न करना भी क्या होता है, किसी की निंदा करना, और क्या हो जाएगा आप, डिफेमेशन, डिफेमेशन, ठीक है, डिफेमेशन हो जाएगा। क्या आपको विलिफिकेशन, अभी ये वर्ड याद नहीं आएगा, विलिफिकेशन, क्या आपको अभी ऑप्रोबियम याद नहीं आएगा, है ना, ऑप्रोबियम याद नहीं आएगा, क्या आपको अभी स्लेंटर याद नहीं आएगा, क्या आप अभी आपको स्लेंटर याद नहीं आएगा, किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना मतलब क्या हो जाएगा, किसी की डिस्ग्रेस करना, डिस्ग्रेस करना आपको याद नहीं आएगा। बताओ कौन सा वर्ड आपको है जो याद नहीं आएगा, कि आपको एस्पर्जन याद नहीं आएगा, एस्पर्जन, हेट करना या निंदा करना किसी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निंदा करने की। अब बताओ, ऑब्वियस क्यों पढ़ा है ना हम लोगों ने, जो चीज़ कैसी होती है, हैजी याद नहीं आएगा, हैजी, क्या आपको नेबुलस याद नहीं आएगा, नेबुलस, नेबुलस याद नहीं आएगा, है ना, जो चीज़ कैसी होती है, क्लियर नहीं होती है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अच्छा, कोलिक्वी ये क्या होता है आपका, फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। देखो वर्ड याद रखना, आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते थे। ऑब्लिक्वी का मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है निंदा करना, वहीं पे कोलिक्वी का मतलब होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। अच्छा, कैल्युमनी, कैल्युमनी हमने लिखा था यहाँ पे, नहीं लिखा था तो लिख लेना, इसके लिए क्या वर्ड होता है आपका, इसी के लिए वर्ड होता है आपका कैल्युमनी होता है, ठीक है। स्लेंडर तो पढ़ा था ना, एक्विजिशन, एक्यूज कर देना, किसी पे आरोप लगा देना, है ना, एलिस, एलिस भी हो जाएगा यहाँ से, एलिस, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ऑब्लिवियन क्या होता है, जो मतलब टोटल फॉरगेटफुलनेस, जो चीज़ भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है, इसका मतलब होता है जो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, विस्मृति उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, द न्यू आर्किटेक्चरल डिजाइन क्विकली रिसीव्ड द कमिटीज एप्रोबेशन। तो एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है भैया, किसी को क्या देना, स्वीकृति देना, मतलब किसी चीज़ को आप एग्रीमेंट, एग्री कर देते हो किसी चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को आप अप्रूव कर देते हो, अप्रूव करते हो तो मतलब आप उस चीज़ की स्वीकृति दे देते हो, है ना। अब आप इसके लगाओ, तब तक मैं आपको लिखता हूँ। एक वर्ड होता है सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब भी क्या होता है, स्वीकृति दे देना। एक क्या होता है आपका, उस चीज़ को आप क्या कर देते हो, एक्लेम, एक्लेम का मतलब भी सराहना देना होता है, ठीक है, एक्लेम कर देना, ठीक है। एक सेकंड, एक्लेम का मतलब भी क्या होता है, सराहना करना होता है, ठीक है, एक्लेम, एक्लेम, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, एक वर्ड आपका क्या होता है, किसी को कंसेंट, क्या वर्ड होता है, कंसेंट होता है ना, कंसेंट। एक वर्ड क्या होता है आपका, एक वर्ड होता है आपका कौन सा वाला, एसेंट, एक डबल एस ई एन टी वाला एसेंट होता है ना, इसका मतलब भी स्वीकृति देना होता है। और यहीं पे मैं आपसे कुछ पूछ लूँ तो आप बताओगे क्या, ACCENT बताना क्या होता है, पढ़ाया है आपको, ठीक है। और ASCENT ये क्या होता है, ये सब पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो असेंट का मतलब क्या होता है, किसी को आप क्या करते हो, किसी चीज़ को स्वीकृति दे देते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑफिशियल अप्रूवल, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सैंक्शन कर देना, देखो मिल गया ना आपको। अच्छा, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता आपको क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को टेकिंग विदाउट परमिशन, किसी चीज़ को आप हड़प लेते हो, किसी चीज़ को आप क्या करते हो, कोर्स करते हो, मतलब जबरदस्ती ले लेते हो, है ना, फोर्सफुली ले लेते हो, उसको बोलते हैं। अच्छा, प्रोपिंक्विटी का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है नियरनेस, मतलब आपकी क्या होती है, इंक्लिनेशन होता है, मतलब आप किसी चीज़ के जब कहाँ होते हो, पास होते हो, ठीक है, क्लोज होते हो, क्लोज, क्या होता है आपका, क्लोजनेस होती है, उसको बोलते हैं प्रोपिंक्विटी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, एस्यूज, एस्यूज आप बताओ, एस्यूज करना किसको नहीं याद आएगा, एस्यूज करना कम करना, क्या आपको अटेनुएट नहीं याद आएगा भैया, क्या आपको एक्सटेनुएट नहीं याद आएगा, अभी मजा आ रहा होगा ना, है ना, क्या आपको मिटिगेट याद नहीं आ रहा होगा, मिटिगेट कम करना, क्या आपको पैसिफाई याद नहीं आ रहा, कितने सारे वर्ड है आपके दिमाग में घूम रहे होंगे इस टाइम पे, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो, वर्ड क्या है नेक्स्ट हमारा, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरसार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपकी कैसी होती है भैया, वो चीज़ आपकी फेक होती है। और जब मैं फेक बोलूँगा तो आपको आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल याद नहीं आएगा, क्या आपको स्प्यूरियस याद नहीं आएगा, स्प्यूरियस, है ना, स्प्यूरियस का मतलब भी क्या होता है, फेक होता है। क्या आपको याद नहीं आएगा, क्या क्या आपको याद नहीं आएगा, काउंटर फीट याद नहीं आएगा, है ना, बताओ क्या आपको काउंटर फीट याद नहीं आएगा, क्या आपको बोगस याद नहीं आएगा, बोगस, बोगस का मतलब भी क्या होता है, नकली होता है, बोगस, ठीक है। और क्या याद आएगा, एक होता है शैम, शैम का मतलब होता है जो इंसान केवल दिखावा करता है, वो है नहीं, वो केवल क्या करता है, इमिटेशन करता है, क्या करता है, इमिटेशन, नकल करता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है आपका फोनी, फोनी का मतलब भी क्या होता है, नकली होता है, फोनी का मतलब भी क्या होता है, नकली होता है। और एक वर्ड होता है आपका क्या होता है, वो होता है आपका फॉर्ज्ड, फॉर्ज्ड का मतलब भी क्या होता है, नकली होता है। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा क्या, स्यूडो, वर्ड क्या पढ़ा होगा, स्यूडो, जो किसी का नकली नाम रख लेता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा फिक्सिशियस, बताओ फिक्सिशियस, अब बताओ मुझे, अब बताओ, एक वर्ड मिला क्या आपको इसके लिए, क्या मैं सीधे ऑप्शन लगा के चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेक, काउंटरफीट का मतलब भी जाली होता है, स्पीरियस का मतलब भी जाली होता है। अच्छा, इफेमेरल, इफेमेरल क्या होता था, फ्लीटिंग होता था ना, शॉर्ट टाइम के लिए। देखो ये वर्ड भी आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया ना। इसके लिए क्या वर्ड आता था आपका, इसके लिए क्या वर्ड आता था, इवांसेंट,
याद आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। अच्छा, इवेंट का मतलब क्या होता है? जो क्या होता है, स्ट्रेइंग फ्रॉम द पाथ, जो अपनी पाथ पे भटक जाते हैं, ठीक है, पाथ से भटक जाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। और एंडेमिक जो अपनी कहाँ होती है, नेटिव टू अ रीजन, तो ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन क्या लिखा है, इवेसिव। इवेसिव का मतलब क्या होता है? इवेसिव बताऊँ का क्या होता है? कोई चीज़ कैसी होती है, डिफिकल्ट टू कैच, जिसको पकड़ना मुश्किल होता है। और जैसे ही मैं ये वर्ड बोलता हूँ जिसको पकड़ना मुश्किल होता है, क्या अभी बताओ आपको विकंडाइट याद नहीं आएगा? क्या आपको विकंडाइट याद नहीं आएगा? क्या आपको एबेस्ट्रूज याद नहीं आएगा? एबेस्ट्रूज याद नहीं आएगा? क्या आपको याद नहीं आएगा क्या वर्ड था वो, इsoteric, है ना? इsoteric आपको याद नहीं आएगा? जो चीज़ पकड़ने में कैसी होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा इवेसिव। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू कैच, और कैसा, इल्यूसिव। इवेसिव और इल्यूसिव दोनों का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ पकड़ने में थोड़ी कैसी होती है, मुश्किल होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। अच्छा, वहीं पे देखो आप, उसके बाद आपका पहले वाले में क्या लिखा है, आपका इन्वेसिव। इन्वेजन तो पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, इन्वेजन क्या होता है, आपका अटैक होता है। इन्वेजन क्या होता है, आपका अटैक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। वहीं पे आपका क्या लिखा है, वहीं पे आपका लिखा है परवेसिव। परवेसिव ऐसी कोई चीज़ जो कहाँ, हर जगह पे होती है। ये आपके ओमनी, ओमनी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसी से हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, वो क्या था आपका, यूबिक्विटस। भूल जाओगे क्या, यूबिक्विटस भूल जाओगे क्या भैया, जो हर जगह पे होता है। अच्छा, इल्यूशनरी तो आपका क्या होता है, भ्रम होता है। डिसेप्टिव और मिसलीडिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसकॉन्सेप्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग मिसकॉन्सेप्शन बोलते हैं। बताओ, मजा आया ना, मजा आया ना। चलो लास्ट क्वेश्चन 10, वाइजेंटाइन। वाइजेंटाइन का मतलब क्या होता है, बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइजेंटाइन? आप ऑप्शन लगाओ, मैं इसके आपको ऑप्शन वो सिनोनिम बताता हूँ, ठीक है। वाइजेंटाइन का मतलब होता है भैया, कोई भी चीज़ जब आपकी कैसी होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, वो चीज़ आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स होगी तो परप्लेक्स नहीं होगी क्या? वो चीज़ आपकी परप्लेक्स नहीं होगी, वो चीज़ आपकी इंट्रिकेट नहीं होगी क्या? इंट्रिकेट यानी कि थोड़ी सी उलझन, वो चीज़ कैसी होगी, टेंगल्ड नहीं होगी। टेंगल्ड का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा उलझा हुआ होता है, वो चीज़ आपकी कैसी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी क्या? कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी वो चीज़, क्या वो चीज़ आपकी नॉटी नहीं होगी क्या? नॉटी, नॉटी का मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन होती है, उलझी हुई होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपकी कैसी हो जाएगी, वर्ड आता है आपका सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, जटिल है वो चीज़ आपकी, ठीक है, अत्यधिक उलझी हुई होती है, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। तो यहीं पे आपका क्या हो जाता है, एक वर्ड और भी आता है, वो वर्ड क्या होता है, टी से होता है, टॉय, क्या होता है, टॉर्चुअस, है ना। टॉर्चुअस क्या होता है आपका, जो जिग जैग होता है, जिग जैग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो बताओ, इतने सारे वर्ड मिल गए कॉम्प्लेक्स के लिए, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि आपका एंसेंट एंड आउटडेटेड होगा? नहीं, वो तो आपका आर्केइक होता है। इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स लेबिरिंथ, है ना, आपका ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपका हाईली जो डॉक्यूमेंटेड होता है, उसको ब्लॉक बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लेना। ऐसे वर्ड सीडीएस इंडिया एकेडमी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्राइनिकल एंड एब्सोल्यूट, मतलब जो तानाशाह होता है ना, जो तानाशाह होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोटिक बोलते हैं। तानाशाह को क्या बोलते हैं, डिस्पोटिक। तो ये थे हमारे 10 वर्ड। ऐसा नहीं था मैं आपको सीधे इस पे आया और मैं आपको ऑप्शन बता के चला गया। बताओ कितना अच्छा आपका रिवीजन हुआ होगा, कितना अच्छा रिवीजन आपका हुआ होगा, है ना। तो सभी लोग, जितने भी लोग, आप लोगों को लगता है ना कि सच में हाँ यार वही चीज़ें हैं जो आपके सीरियस एग्जाम में पूछी जाती हैं, और भैया सच में आप मेहनत करवाते हो ना, कि आप एक वर्ड नहीं, आप उसके हर एक वर्ड बाहर बता के जाते हो, आपको यहाँ से कुछ भी हेल्प मिल रही है ना, तो प्लीज़ आपके दिल ना अभी कमेंट में आ जाने चाहिए, अगर आपको सच में इस क्लास में मजा आया इतनी कम टाइम की क्लास में, ठीक है। और मॉक वगैरह दे देना, वहाँ पे है, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करना, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।